हेलो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर है और अपनी पहली जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। आज हम बात करेंगे एक कंपनी एक फ्रेशर से क्या उम्मीद रखती है और एक फ्रेशर को कंपनी से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग एंड फन विद हर्ष। यहाँ हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग करियर और टेक्नोलॉजी से जुड़ी मजेदार और इंफॉर्मेटिव चीज़ों की। कंपनी की फ्रेशर से उम्मीदें, बेसिक नॉलेज और फंडामेंटल्स। कंपनी फ्रेशर से ये उम्मीद नहीं करती कि वो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो, लेकिन इतना ज़रूर चाहती है कि आपके पास अपने सब्जेक्ट की बुनियादी समझ हो। जैसे कि आईटी सेक्टर में अगर आप हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर और डेटाबेस की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इंजीनियरिंग के अन्य क्षेत्रों में आपके कोर सब्जेक्ट्स पर पकड़ होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको हर चीज़ का मास्टर बनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ट्रेनिंग के समय आप जल्दी सीख सकें। सीखने की इच्छा और अडॉप्टेबिलिटी, किसी भी फ्रेशर के लिए सीखने की चाह सबसे बड़ी ताकत होती है। कंपनी यह देखना चाहती है कि आप नई चीज़ों को अपनाने के लिए कितने तैयार हैं। अगर आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़े, नई टीम में काम करना पड़े या नया प्रोजेक्ट करना पड़े, तो आप इसमें कितनी जल्दी एडजस्ट हो सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, कंपनी यह मानती है कि नॉलेज और स्किल्स तो सिखाई जा सकती है, लेकिन एटीट्यूड सिखाना मुश्किल है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप किसी भी चुनौती को अवसर की तरह देखेंगे। याद रखिए, कंपनी आपकी डिग्री से ज़्यादा आपके एटीट्यूड को महत्व देती है। सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन, आज के दौर में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स काफ़ी नहीं है, आपको अपनी बात स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ रखनी आनी चाहिए। टीम वर्क करना आना चाहिए, समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। ये छोटी छोटी बात के आपको प्रोफेशनलिज्म को और मजबूत बनाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, कंपनी चाहती है कि आप सिर्फ टास्क पूरा ना करें बल्कि उसमें सोच भी लगाएं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप घबराएं नहीं, बल्कि उसका हल ढूंढने की कोशिश करें। गलतियां होना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उनसे सीखना ही असली ताकत है। प्रोफेशनलिज्म, समय पर काम पूरा करना, डेडलाइन को मानना, ऑफिस कल्चर और सीनियर्स का सम्मान करना, यह सब आपके प्रोफेशनल रवैये को दिखाता है। एक फ्रेशर अगर शुरुआत से ही प्रोफेशनल व्यवहार अपनाता है तो वो जल्दी कंपनी की नज़र में आ जाता है। फ्रेशर की कंपनी से उम्मीदें, ट्रेनिंग और गाइडेंस, जैसे कंपनी आपसे सीखने की उम्मीद करती है वैसे ही आपको कंपनी से ट्रेनिंग और गाइडेंस की उम्मीद करनी चाहिए। आपको अपने सीनियर से डाउट क्लियर करने का मौका मिलना चाहिए और कंपनी को आपको अच्छे से ऑनबोर्ड करें। फेयर और ट्रांसपेरेंट कल्चर, फ्रेशर चाहता है कि कंपनी का माहौल ऐसा हो जहां उसे रिस्पेक्ट मिले, जो बिना डर के अपने विचार रख सके और गलतियां होने पर उसे पॉजिटिव तरीके से गाइड किया जाए। ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज, फ्रेशर को उम्मीद रहती है कि कंपनी उसे नई स्किल सीखने के अवसर देगी, सिर्फ काम निकालने के लिए नहीं बल्कि उसके करियर को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगी। सपोर्टिव टीम और मैनेजमेंट, शुरुआत में हर फ्रेशर से गलतियां होती है, कंपनी से उम्मीद रहती है कि टीम और मैनेजमेंट उसे सपोर्ट करे, डांटने के बजाय समझाए और उसे बेहतर बनाने में मदद करे। वर्क लाइफ बैलेंस, फ्रेशर को उम्मीद रहती है कि कंपनी सिर्फ काम नहीं बल्कि उसके निजी जीवन का भी सम्मान करेगी। ओवर टाइम में प्रेशर में लगातार काम करने से परफॉर्मेंस गिरता है, इसलिए संतुलन बहुत ज़रूरी है। सैलरी और बेनिफिट्स, फ्रेशर को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से सैलरी और बेसिक बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जैसे पीएफ, मेडिकल इंश्योरेंस और छुट्टियाँ। ये सब छोटी बातें लग सकती है, लेकिन एक फ्रेशर के करियर में इनका बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि कंपनी और फ्रेशर दोनों की अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं। अगर दोनों इन उम्मीदों को समझ ले और एक दूसरे को सपोर्ट करे तो करियर की शुरुआत बेहतर और शानदार हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ हर्ष और मिलते हैं अगले वीडियो में कोडिंग और फन के साथ।